हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन में जो फ्रेंड्स फॉर्म आपका स्टार्ट हुआ है यूपी टेट 2026। इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अब आपको यहां पर करना होगा ओटीआर मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन। और ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये करना यहां पर मैंडेटरी है। उसके बाद ही आप इस फॉर्म को जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब कैसे स्टेप बाय स्टेप आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें आप अपने आधार कार्ड को आप कैसे यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्या क्या डिटेल्स को फिल करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करेंगे ओटीआर मींस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो ये फॉर्म है यूपी टेट का, इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है। आपको जो डिटेल्स है वो आपको फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर साथ में आप jobasa.com पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कैसे आपको ओटीआर कंप्लीट करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आपको ओटीआर करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल पर आना होगा। इस पोर्टल पर आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके न्यू कैंडिडेट का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने से पहले फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड, 10 का सर्टिफिकेट और आपकी रिसेंट फोटोग्राफ रेडी यहाँ पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस ओटीआर आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए आपके जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन के वो ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आता है आपका पूरा नाम जो कि आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। यहाँ पर उसे आपको जो है री एंटर करना है। यहाँ पर आपको फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, दो बार इनकी एंट्री आपको करनी होगी। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे भी कंफर्म कीजिएगा। और यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करके उसे भी आपको कंफर्म करना है। तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं, आपकी डिटेल्स जो कि पर्सनल डिटेल्स है आपके अकॉर्डिंग। सेकंड ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। अगर आप यहाँ पर मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है, वेरीफाइड डीएल पर आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है, सेंड ओटीपी आपको यहाँ पर करना होगा। ऐसे ही आपकी मेल आईडी है वो आपको ओटीपी वेरीफाई यहाँ पर करनी होगी। अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड यूजर है तो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए, आपका मोबाइल नंबर एंटर कीजिए, मेल आईडी एंटर कीजिए और ओटीपी वेरीफाई कर दीजिए। अगर आप पैन कार्ड या फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है ड्राइविंग लाइसेंस से जो है इसे वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो अगर आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। आपके आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर आपको देना है, वेरीफाई बाय आधार ओटीपी आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो आधार कार्ड नंबर है उस पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर फ्रेंड्स एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे ही आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा यहाँ पर आ जाएगा वेरीफाइड। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर, तो आपको सिम आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, आपकी मेल आईडी आपको वेरीफाई करनी है, आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। जो ओटीपी आपके पास आएगी वो ओटीपी आपको यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर वेरीफाई करना जरूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने जो आधार कार्ड नंबर है, मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो तीनों ही यहाँ पर वेरीफाई और कंफर्म कर दिए हैं ओटीपी के साथ। अब आता है वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है वो है आपकी लाइव फोटो आईडी जो वेरिफिकेशन है उसका। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखना होगा जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर कोड, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहां पर फ्रेंड्स अगर आप मान लीजिए वेब कैमरा यूजर है तो अब यूज कैमरा आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका जो वेब कैमरा है उससे आपकी लाइव फोटो आप कैप्चर कर लेंगे। पर मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप इस क्यूआर कोड को आपके मोबाइल से जो है वो स्कैन कर सकते हैं। आपसे कहा गया है स्मार्टफोन कैमरा से आपको ये जो है स्कैन करना है और उसके बाद आपकी लाइव फोटो आपको कैप्चर करनी है। तो आप फ्रेंड्स इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो मोबाइल से कर सकते हैं या फ्रेंड्स अगर आप कैमरा यूजर हैं तो आप कैमरा पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर करनी होगी। तो आपको जो चेहरा है वो आपको फ्रेंड्स इससे जो है आपको डॉटेड लाइन दी गई है इसमें आपको रखना है और कैप्चर फोटो करना है और आपकी जो लाइव फोटो है वो आपको यहाँ पर कैप्चर कर लेनी है। ये ध्यान रखिएगा फोटो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आपको स्ट्रेट देखना है कैमरा में, जो बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए क्योंकि यही फोटोग्राफ आपके एडमिट कार्ड पर भी यूज किया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी फोटो सही से कैप्चर करें और उसके बाद आपकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो लाइव फोटो आईडी वेरिफिकेशन है ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आता है यहाँ पर सेट सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो फ्रेंड्स पासवर्ड में देखिए आपसे कहा गया है अपर केस आप यूज करेंगे, नंबर्स यूज करेंगे, लोअर केस यूज करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर यूज करेंगे। तो जैसे जैसे आप इनको यूज करते जाएंगे वो यहाँ पर ग्रीन होता जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर मैं आपको एक डेमो शो करूं, आप कुछ इस तरह का पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स आप यूज करेंगे तो ये अपर केस ग्रीन हो जाएगा, स्मॉल लेटर्स आप यूज करेंगे तो लोअर केस ग्रीन हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर वाला ऑप्शन ग्रीन हो जाएगा और नंबर्स यूज करेंगे तो नंबर्स का ग्रीन हो जाएगा। और जैसे ही आप इसे 8 कैरेक्टर का करेंगे कम से कम तो आपका यहाँ पर ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो ये सभी के सभी ग्रीन होना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर आपको जो भी ह्यूमन वेरिफिकेशन करना है ये आप सॉल्व करके यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसके बाद रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है स्टार्टिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट पोर्टल है वो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स अब आपको यहाँ पर सबसे पहले फिल करनी होगी, जहाँ पर आपकी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर शो हो रही होंगी। अब आपको यहाँ पर देना है आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपके पास कोई लैंडलाइन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर आ गया आपका नेशनलिटी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है नेक्स्ट ऑप्शन आपकी मैरिटल स्टेटस का। इसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ है वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपको देना होगा। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको देना होगा। जैसे मान लीजिए कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है जैसे मोल ऑन राइट चीक, तो आप यहाँ पर इस तरह से आपका कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क दे सकते हैं। अगर नहीं है मान लीजिए तो आप नो मार्क की एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद है कैटेगरी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी कैटेगरी कौन सी है तो देखिए अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर जनरल से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे।
और अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स ओबीसी कैंडिडेट है तो आप ओबीसी की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ओबीसी लेयर स्टेटस। अब यहाँ पर क्रीमी लेयर का ऑप्शन है, एक नॉन क्रीमी लेयर का है। अगर आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो क्या है वो आपको देना होगा। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो जानकारी आपको देनी है, और इशू अथॉरिटी जैसे तहसीलदार, एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट जिसने ये जारी किया है, और स्टेट ऑफ इशूइंग मतलब किस स्टेट से ये इशू हुआ है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर जो कैटेगरी आती है आपकी जो आती है एससी की, तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेम कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में भी आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। बात आती है अब आपके पीएच कैटेगरी की। अगर आप नहीं आते हैं तो सिंपली नो रखिए। अगर आप पीएच कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर यस करते हैं, तो आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है, वीएच है, एचएच है, ओएच है या एमडी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है डू यू रिक्वायर स्क्राइब। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और स्क्राइब का नाम और स्क्राइब का आधार कार्ड नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। और इसके बाद आता है फ्रेंड्स जो पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन है, जो कि आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास या तो यूडीआईडी नंबर होगा, तो यूडीआईडी नंबर आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपके पास पीएच सर्टिफिकेट होगा तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे, किसने इशू किया है, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से इशू हुआ है, किस स्टेट से इशू हुआ है, वो जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप पीएच कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग नहीं करते हैं तो सिंपली नो कर दीजिएगा, सारे ऑप्शन आपके बंद हो जाएंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स स्पेशल रिजर्वेशन। अगर आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। एक्स आर्मी सर्विसमैन है तो आप अपना जो डेजिग्नेशन है या रैंक है वो आप प्रोवाइड करेंगे। लेंथ ऑफ सर्विस क्या है, मंथ एंड ईयर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको देना होगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपका फ्रेंड्स अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं सिंपली नन कर दीजिए। अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो आप यस कर सकते हैं। क्यों चाहते हैं तो आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, या आप इस कैटेगरी की वजह से आप यहाँ पर जो है एज में छूट चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने होंगे, और उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस डिटेल्स का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको देना होगा परमानेंट एड्रेस, और ये आपका आएगा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो पूरा एड्रेस, हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट कौन सा है, विलेज या टाउन कौन सा है, लैंडमार्क कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, इसके अलावा स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक ऑप्शन है आपके एड्रेस के जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग अलग है तो सिंपली आप अलग अलग एंट्री करेंगे। अगर ये सेम है तो आपको सेम का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका एड्रेस सेम है तो सेम एंट्री कीजिए, अलग अलग है तो अलग अलग एंट्री करें। ये आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर करना है, और उसके बाद सेव एड्रेस आपको यहाँ से डाटा को कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की जो है वो एंट्री करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आता है 10th। आप 10th सेलेक्ट करेंगे। अब आपका बोर्ड कौन सा है, यूपी बोर्ड है या आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कोई अदर बोर्ड है, वो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर जो है आपके बोर्ड की एंट्री करनी है। इसके बाद है सब्जेक्ट्स। तो देखिए आपको यहाँ पर सैंपल भी दिया गया है, जैसे आपके पास सब्जेक्ट कौन सी है, तो आप इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स है उनकी आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आपकी जितनी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ी है उस तरह से आप यहाँ पर एंट्री जो है कर देंगे। इसके बाद आपका आता है पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आपके रोल नंबर का। रोल नंबर आपको एंटर करना होगा, आपका मार्कशीट नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा, और ये आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होता है। ग्रेडिंग सिस्टम में आपका परसेंटेज है, सीजीपीए है तो आप सीजीपीए दे सकते हैं। आपसे कहा गया है परसेंटेज विल बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई ऑब्टेन सीजीपीए बाय 9.5। तो आपका सीजीपीए कितना है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, और ये परसेंटेज में आपका यहाँ पर कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है तो आपके मार्क्स ऑब्टेन आपको देने हैं, मतलब कितने नंबर्स आपने यहाँ पर गेन किए, टोटल मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल जाएगी, और उसके बाद आप यहाँ से इस एंट्री को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ सैंपल शो किया है कि इस तरह से ये ऐड होकर आपको शो कर जाएगा। आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आप यहाँ पर एंटर जरूर कीजिएगा, और रोल नंबर, मार्कशीट नंबर आप दीजिएगा। मैंने सिर्फ अभी आपको डेमो शो किया है। ऐसे ही मान लीजिए आप 12th आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो सेम आपके बोर्ड का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, आपका ग्रेडिंग सिस्टम परसेंटेज है, सीजीपीए आपके नंबर से आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका आएगा ग्रेजुएशन का। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है तो आपको ग्रेजुएशन में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो आपका यूनिवर्सिटी का ध्यान रखिएगा, पूरा नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है, शॉर्ट फॉर्म आपको यूज नहीं करनी है। इसके बाद सेम आपने डिग्री में कौन कौन सी सब्जेक्ट्स पढ़ी हुई है वो जानकारी आप देंगे। पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, आपका सेम परसेंटेज है, सीजीपीए है, ये आपको यहाँ पर जानकारी देना है, और उसके बाद ऐड एंट्री आपको कर देना है। तो आपने 10th 12th डिग्री की जानकारी एंटर कर दी है। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो आप पीजी डिग्री की जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पर पीजी डिग्री के ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एक मेन ऑप्शन जो है ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन का, जो कि बीएड का है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का है। आप इस ऑप्शन पर जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देना है आपके यूनिवर्सिटी का नाम, कि आपने किस यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो आपने किया हुआ है। इस सब्जेक्ट में आपने बीएड किया है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री किया हुआ है, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट नंबर क्या है, नंबर्स कितने आपने गेन किए हैं। तो ये आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो भी जानकारी आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर एंट्री करेंगे और ऐड एंट्री करेंगे। तो जितने भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। पीजी डिग्री यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपने पीजी डिग्री की हुई है तो जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं की हुई है तो आप इस ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। बाकी 10th 12th डिग्री और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, ये आपको एंट्री यहाँ पर करनी है। आपको बेसिक जानकारी प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड एंट्री करने के बाद इस ऑप्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए सारे ऑप्शन से तभी आपको यहाँ पर ग्रीन टिक मिलेंगे जब आपने सभी जो क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, डिग्री है, ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन है, इनकी जब एंट्री आप यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
एक नेस्ट ऑप्शन ट्विन ब्रदर या सिस्टर का। अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर नहीं है, सिंपली नो कीजिए, सेव एंड नेस्ट आप कर सकते हैं। पर अगर आप ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर है तो आप यस करते हैं, तो आपको यहाँ पर उनको जेंडर बताना है, नाम बताना है एज पर आधार, वो भी अगर अपीयर हो रहे हैं इस एग्जाम में तो आप यस कर सकते हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप नो करेंगे। आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आप कोई भी आप यहाँ पर जो है आईडी प्रूफ यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद सिंपली सेव एंड नेस्ट करेंगे। नहीं है तो सिंपली नो कर दीजिए और सेव एंड नेस्ट आप यहाँ से कर देंगे। अब आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले है फोटोग्राफ, 30 से 300 केबी में आपको ये अपलोड करना होगा। सिग्नेचर 10 से 200 केबी में। इसके बाद आपके मार्कशीट और डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे 50 से 500 केबी में, जो कि आप जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आपके यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हैं और पीडीएफ जो है वो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके यहाँ पर रहेगी। इसमें सबसे पहले यहाँ पर आता है पासवर्ड फोटोग्राफ। तो रिसेंट कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए, लाइट बैकग्राउंड के साथ या व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ब्लू या आपके ब्लैक पेन से आप सिग्नेचर कर सकते हैं व्हाइट पेपर पर। आपको सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करना होगा और उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो सिग्नेचर है वो आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आप व्यू फाइल पर भी क्लिक कर सकते हैं। नीचे आता है फोटो आईडी प्रूफ। तो आप यहाँ पर वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड नंबर आपने दे दिया तो आप 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो फाइल है, जो पीडीएफ है आपका आधार कार्ड का, वो आपको सेलेक्ट करना है। बस ध्यान रखिएगा जो पीडीएफ आप अपलोड करते हैं उसमें कोई पासवर्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाती है, इसके बाद आता है 10th की मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करना है 50 से 500 केबी में पीडीएफ फॉर्मेट में। नीचे ऑप्शन आता है 12th की मार्कशीट का, डिग्री की मार्कशीट का, ये भी आपको 50 से 500 केबी में आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स नीचे आना है और नीचे आता है हैंड रिटन डिक्लेरेशन। आपसे कहा गया है नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लेकर उसकी फोटो या स्कैन अपलोड आपको करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स करना क्या है, आपको हिंदी में लिखना है और आपको इंग्लिश में यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर देना है। व्हाइट पेपर पर फ्रेंड्स आपकी सेल्फ हैंडराइटिंग में आपको जो ये डिक्लेरेशन दिया गया है कि आप शपथ पूर्वक अभी कंफर्म करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या आवेदन में भरी गई जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सही है। ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो जानकारी दी गई है ये आपको यहाँ पर लिखनी है अपनी सेल्फ हैंडराइटिंग में। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। दोनों पर लिखने के बाद जिस कागज पर, जिस पेपर पर आप ये लिखेंगे व्हाइट पेपर पर, उसके बाद फ्रेंड्स आप उसे स्कैन करेंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके आपको फाइल या डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है अब आपका जो है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, मतलब बीएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो भी आपने किया हुआ है, जिसकी जानकारी आपने क्वालिफिकेशन ऑप्शन में दी है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा उसका सर्टिफिकेट। और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड मांगेगा तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST OBC या आपका EWS, तो आपको आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर ये अपलोड करने के बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपका यहाँ पर देखिए जो OTR प्रोफाइल डिक्लेरेशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपको इस ऑप्शन पर टिक करना है और इसके बाद यहाँ पर मिलता है कंप्लीट OTR प्रोफाइल। अब आपसे कहता है आफ्टर दिस यू कैन अप्लाई फॉर एग्जाम फ्रॉम योर डैशबोर्ड। इसके बाद फ्रेंड्स आप जो अपने डैशबोर्ड है उससे ही फ्रेंड्स आपका जो OTR जब आप कंप्लीट कर लेते हैं आप अपने डैशबोर्ड से जो एग्जाम्स है उनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो कंप्लीट OTR प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपके OTR की जो प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए जो है ऑथेंटिकेट लॉगिन करके आप जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं यूपी टेट का वो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करने की। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में जानकारी आपको jobrasa.com पर भी देखने को मिल जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।